गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भूमिति भाग 2 का प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 ये प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। इसके पहले 1 से 5 तक पिछले सेशन में हो चुका है हमारा आपके साथ में, तो उसके आगे का हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले से 1 से 5 हो चुका है, 6वां प्रश्न पे आएंगे। आपके पास किताब होगी, किताब निकाल के रखें आप अपने साथ में। प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 प्रश्न क्रमांक 6। इसके पहले के 5 थे जो बहुत ही सरल था, आसानी से आप लोगों ने किया था, समझे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगला जो प्रश्न है वो थोड़े टफ है, तो आपको इसमें ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पहला 6वां आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आयत जब चतुर्भुज में आयत कहा जाता है तो दिमाग में आपके आ जाना चाहिए आयत के गुणधर्म क्या है। जैसे कि किसी एक्टर के बारे में आप नाम लेते हैं, किसी एक्टर का नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन का नाम लेने से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाइट, उनकी अच्छी हाइट है, फ्रेंच कट दाढ़ी है, चश्मा लगाते हैं, कोट पहनते हैं, इस तरह से इमेजिन आपके दिमाग में आ जाता है। तो उसी तरह से भूमिति में कोई भी चतुर्भुज के बारे में बात होती है, चतुर्भुज का नाम निकलता है तो आपके दिमाग में उसके गुणधर्म आ जाना चाहिए। जैसे आयत की क्या है गुणधर्म, उसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं, उसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, लंब समविभाजित करते हैं, बराबरी पे प्रतिच्छेदित। एक अब प्रश्न को देखेंगे हम। आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण क्यू एम आर 50, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक आयत बना हुआ है जिसमें पी क्यू आर एस बिंदु शीर्ष बिंदुओं के नाम है। उसके बाद दिख रहा है बीच में एम, दो विकर्ण को प्रतिच्छेदित किया है बिंदु एम पर, और उसी के बाईं तरफ दिख रहा है कोण 50 अंश का। एम प्रतिच्छेदित करते, यदि कोण क्यू एम आर 50 है तो कोण एम पी एस ज्ञात कीजिए। तो आकृति में आप देखिए एम पी एस कहाँ पर है, एम पी एस दिख रहा है आपको, एम पी एस यानी कोण पी की दूरी हमें ज्ञात करनी है एमपीएस की। चलिए आगे किस तरह से हल किया गया देखिए। जो प्रश्न में दिखा है उसी को हमको विस्तारित रूप से लिखना है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं। मैंने गुणधर्म आपको जो बताया वही गुणधर्म इसमें लिखा गया है। इसमें लिखने के बाद लिखा गया है पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस जो विकर्ण है सर्वांसम है इसलिए बराबर दिखाया गया है। इसके बाद दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर देखिए क्या आता है, पी एम बराबर 1/2 पी आर, एम एस बराबर 1/2 क्यू एस। एक कुछ जरा ज्यादा लेंदी है, अगर हम इसे नहीं देखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। आगे चलेंगे, पी एम बराबर एम एस, यानी विकर्ण एक दूसरे को जब बराबरी पे प्रतिच्छेदित करते हैं तो प्रतिच्छेदन करने पर जो विकर्ण 4 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा आर एम, दूसरा एम एस, दूसरा एम पी और दूसरा क्यू एस। ये चारों के माप समान होते हैं, वही चीज इसमें बताया गया है। अब आएंगे आगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण एम पी एस, कोण एम पी एस सर्वांसम कोण एम एस पी, एम एस पी, एम एस पी, ये दो कोण सर्वांसम है। शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों को पता होता है, जितना एक कोण की माप है अब उतना ही माप उसके अपोजिट यानी उसकी विपरीत दिशा के कोण का माप होता है। तो उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख। दो जगह पे उसका मुंह होता है, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
अब इस आकृति में हमें जो दिख रहा है आर एम क्यू, अब देखेंगे हम आर एम क्यू को कोण का माप दिया गया है 50 अंश है। आर एम क्यू 50 अंश है, तो इसी का शीर्षाभिमुख कोण होगा एस एम पी। एस एम पी कितना हो जाएगा 50 अंश। एस एम पी उसको पढ़ो, या पी एम एस बराबर कितना अंश 50। तो अगला पी एम एस, पी एम एस 50 अंश हो गया। अभी हो गए त्रिभुज, अभी पी एम एस 50 अंश हो रहा है, तो अन्य दो कोण के माप को और इस 50 अंश के माप को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा तीन कोण के माप किस तरह से लिखा गया, देखिए कोण पी एम एस प्लस कोण एम पी एस प्लस कोण एम एस पी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। अब इसको हम हल करेंगे, एक कोण का माप 50 दिया गया है, 50 लिखा गया है जो दिख रहा है हमें आकृति में। इसके बाद अन्य दो कोण के माप दिए नहीं गए हैं, तो उसको हमने माना x, तीसरे कोण का माप माना x बराबर 180। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो नहीं जुड़ेगा वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, 50 प्लस x प्लस x कितना हो जाता है 2x। ठीक, जो 50 है उसको उस तरफ ले जाके घटा देंगे, 2x बराबर 180 ऋण 50, 2x बराबर 180 में से 50 गया, बचा कितना 130। 2 को 130 से भाग देने से आता है कितना 65, तो x का मान आ गया है 65। तो एक कोण का माप 65, दूसरे कोण का माप 65, क्योंकि वो दोनों कोण क्या है समान है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण के माप क्या है सर्वांग सम है। एक कोण का माप 50 था, उसके आधार पर हमने अन्य कोण के माप ज्ञात किए। त्रिभुज के तीनों कोण के माप का योग 180 अंश होता है, आपको भी पता है, सभी को पता है। 180 में से 50 माइनस किया, बचा कितना 130। 130 को 2 से भाग दिया, क्योंकि एक एक्स माना 2x, 2x से भाग दिया तो 130 में 2 से भाग दिया तो 65 अंश। तो कोण एमपीएस का माप 65 अंश। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न पे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 7। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में और सोल्यूशन में पहले की अपेक्षा। संलग्न आकृति में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, संलग्न आकृति में रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू। ध्यान से देखना आकृति पे, कॉपी किताब साथ में लेके रखे रहो, अब पेन लिखने की भी कोशिश कीजिए। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे ध्यान से। रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू। ए बी को आकृति में देखो समांतर रेखा पी क्यू, एक रेखा बाहर की तरफ गई है, एक रेखा अंदर की तरफ आई है आकृति में। ठीक, इसके बाद ए बी सर्वांग सम पी क्यू समांतर है और वो सर्वांग सम। अगला रेखा ए सी जो लंब रेखा है डॉट 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 वाली रेखा पी आर, समांतर रेखा पी आर है, उसके समांतर में है। रेखा ए सी, जो रेखा ए सी है वो सर्वांग सम है रेखा किससे पी आर से। पी आर से ध्यान से देख रहे हो आकृति को। देखिए आकृति को, आगे के देखिए क्या है। रेखा ए सी
जो लंब रेखा है समांतर रेखा पी आर ए सी सर्वांग रेखा पी आर, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि रेखा बी सी, जो रेखा बी सी तिरछी गई है, देखिए समांतर रेखा क्यू आर उसी तरह तिरछी अपोजिट में, किसके, ए बी के अपोजिट में है और पी क्यू के अपोजिट में है, तथा रेखा बी सी, जो रेखा बी सी सर्वांग रेखा क्यू आर, सिद्ध करना है कि इसके सर्वांग है। आगे चलेंगे, हल कैसे किया गया है देखिए ध्यान से। चतुर्भुज ए बी क्यू पी आकृति में देखिए, चतुर्भुज ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ऊपर के हिस्से का चतुर्भुज को देखेंगे ए बी क्यू पी, जिसमें रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू, रेखा ए बी सर्वांग रेखा पी क्यू। ये चीज किसमें दिया गया है, प्रश्न में, प्रश्न में दिया गया था, वही चीज लिखा गया है। इसके इस आधार पे समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी। इसी तरह से दूसरा चतुर्भुज आपको दिख रहा है इसमें, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, देख रहे हो, बी सी क्यू आर। इस चतुर्भुज को आप देखिए, और इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में ए पी समांतर पी आर तथा रेखा ए पी सर्वांग रेखा बी क्यू दिख रहा है, जो आकृति में दिख रहा है वही चीज लिखी गई है। अब आगे देखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और सर्वांग होती है। ए सी आर पी, ए सी आर पी, ए सी आर पी, ये आयताकार चतुर्भुज है, देख रहे हो, ए सी आर पी, ये चतुर्भुज आयता आकार में है। इसमें रेखा ए पी समांतर और सर्वांग इसके सी आर की। आयत का क्या गुणधर्म है, जिसकी सम्मुख भुजा सर्वांग होती है। तो ए पी के समांतर सम्मुख कौन है, सी आर, ठीक, तो क्या है वो सर्वांग है। एक बार समांतर लिखा गया, दूसरी बार सर्वांग लिखा गया। अब आगे चलेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सर्वांग होती है। अगला देखेंगे चतुर्भुज कौन सी है, बी क्यू आर सी, नीचे का शेप, नीचे का आधार, आधार नीचे की तरफ का दिख रहा है, वो बी क्यू आर सी। इसमें बी क्यू आर सी में बी सी समांतर क्यू आर देखेंगे, क्या देखेंगे, बी क्यू समांतर सी आर, बी क्यू समांतर सी आर, तो क्या हो जाएगा, बी क्यू सर्वांग सी आर। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, बी सी समांतर क्यू आर, तो बी सी सर्वांग क्यू आर, ठीक है। ध्यान से देखना है, समांतर भी आ रहा है और आयताकार भी आ रहा है। इस आकृति में जो दिख रहा है वही चीज आपको लिखते रहना है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांग तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब अगला है बी क्यू आर सी, जो था वो लिखा बी क्यू आर सी में हमने लिखे बी क्यू समांतर सी आर, उसी तरह बी क्यू सर्वांग सी आर दिया गया है। तो उस आधार पे वो सिद्ध हो गया, ये इसके सर्वांग में बी सी सर्वांग क्यू आर। जब सम्मुख भुजा सर्वांग है तो संलग्न भुजा भी उसकी क्या हो जाएगी, सर्वांग हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, पढ़ेंगे आप लोग, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ेंगे। स्क्रीन के अलावा आपकी किताब भी होगी आपके पास,
प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, आपको लिखते भी जाना है जो दिख रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 8, संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर DC, AB समांतर DC, रेखा AD तथा रेखा BC, आकृति को ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। रेखा AD तथा रेखा BC के मध्य बिंदु क्रमशः बिंदु P तथा Q है। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि जो PQ है मध्य बिंदु समांतर इसके AB के है, AB के समांतर है, तथा PQ जो है PQ बराबर किसके है 1/2 यानी आधा, किससे AB को जोड़ने पे तथा DC को जोड़ने पर। AB प्लस DC ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग देने पर जो दूरी आएगी वो PQ के बराबर होगी। ठीक, सिद्ध करके बताना है तो इसको तो समझिए। समलंब चतुर्भुज खींचा गया है, देखिए कैसे खींचा गया है। ABBC नाम का समलंब चतुर्भुज है। AB के समांतर DC है, AB के समांतर DC है, आकृति में देखते जाइए। फिर उसके मध्य बिंदु P तथा Q खींचा गया है, P और Q को खींचा गया है मध्य बिंदु को। अब क्या कहा गया है इसमें, जो PQ है मध्य बिंदु की जो दूरी है वो किसके बराबर है, आधी दूरी है किसके बराबर, समलंब चतुर्भुज की भुजा AB और DC के आदि है। हमें सिद्ध करके इसे बताना है। हल किया गया है, देखेंगे। रेखा AQ, रेखा AQ डॉट 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 हम बिंदु A से लेंगे और से मध्य बिंदु Q से टच करते हुए बाहर खींच देंगे उस दूरी तक। इस तरह से खींचेंगे कि जो DC है DC की दूरी को और लंब करेंगे और R के पास टच कर देंगे। एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इसे R पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, R बिंदु का नाम दे दिया। अब रेखा AB समांतर रेखा DC जो आकृति में दिख रहा है और उसकी तिर्यक रेखा है BC, उसकी तिर्यक रेखा है BC, आप देख रहे हो। AB और DC समांतर रेखा, उसकी तिर्यक रेखा है BC। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो उसमें संलग्न कोण बनता है, अंत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। उसी के आधार पे हम इसको सिद्ध करेंगे। आगे चलेंगे, देखिए कोण ABC, कोण ABC सर्वांगसम कोण RCB, सर्वांगसम कोण RCB एकांतर कोण हो गया, दिख रहा है आपको। AB समझो, AB जो रेखा है तो थोड़ी लंबी हो गई B से आगे, और DC तो ऑलरेडी लंबी हो ही गई है, उसको एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है BC को। अब BC ने प्रतिच्छेदित किया तो कोण B, जो कोण B दिख रहा है उसका माप कोण C के बराबर होगा। किसके बराबर है, कोण C के। ठीक है, एकांतर कोण अंदर का B बाहर का C, एकांतर कोण के डिटरमिनेंट के आधार पे। और इसमें BQC जो है बिंदु B, बिंदु Q, बिंदु C, वो क्या है, एक रेखीय, एक रेखा में है। ठीक है, ABQ, अब देखेंगे ABQ कोण तथा कोण RCQ, RCQ, ABQ RCQ में ABQ सर्वांगसम RCQ सर्वांगसम। अंत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, अंत कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अब आगे चलेंगे, कोण BQA, BQA देखिए आकृति में BQA सर्वांगसम कोण CQR, BQA सर्वांगसम कोण CQR, CQR ये कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। Q दोनों में बीच में है तो Q का देखिए दोनों कोण क्या हो गए, सर्वांगसम, क्या कहलाएगा वो, शीर्षाभिमुख कोण। इसके आधार पे ABQ सर्वांगसम RCQ, ABQ RCQ
क्यू सर्वांग कोण की कसौटी क्या हो जाएगी? कोण भुजा कोण की कसौटी। बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है, समझने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। पापा को फोन करो और बोलो ओमकार होटल का फोन आ रहा है, उसको फोन करके पूछो कितना लीटर दूध चाहिए तो मोदी को भिजवाओ। ए बी क्यू सर्वांग आर सी क्यू शीर्षाभिमुख कोण है, उसके विस्तारित रूप देखिए। रेखा ए बी सर्वांग रेखा आर सी, रेखा ए क्यू सर्वांग रेखा क्यू आर। ठीक, अब त्रिभुज ए डी आर में, त्रिभुज ए डी आर, बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे ए डी आर। ए डी आर में पी रेखा ए डी का मध्य बिंदु है, पी बिंदु, पी रेखा ए डी का मध्य बिंदु है, वो आकृति में दिख रहा है आपको। क्यू रेखा बी सी का, क्यू रेखा ए आर का मध्य बिंदु है। डॉट 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 वाले जो लाइन गई है ना ए आर, उसका मध्य बिंदु क्यू है। ठीक, अब इसमें रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू समांतर भुजा, पी क्यू समांतर भुजा डी आर, पी क्यू समांतर भुजा डी आर आकृति में दिख रहा है आप लोगों को। इसी तरह रेखा पी क्यू समांतर पी क्यू भुजा डी सी, भुजा डी सी समांतर भुजा ए बी, रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू समांतर भुजा ए बी। त्रिभुज ए डी आर, बड़ा त्रिभुज को देखेंगे जिसमें ए आर डट 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 है कर्ण। अब इसमें क्या दिखाया गया है? पी क्यू, पी क्यू के समांतर कौन सा? सबसे बड़ी नीचे की भुजा ले लेंगे डी आर। फिर पी क्यू समांतर किससे? ए बी से। फिर पी क्यू समांतर किससे? डी सी से। फिर देखा पी क्यू समांतर किससे? ए बी से। दिख रहा है आपको? एक बार 4 बार दिखाया गया है। तथा पी क्यू जो दिख रहा है, पी क्यू मध्य बिंदु जो है रेखा खींची गई है वो समांतर किसके? ए बी में है। तो पी क्यू बराबर 1/2 डी आर, जो सबसे बड़ा है, डी आर का आधा। उसी तरह पी क्यू जो दिख रहा है, पी क्यू बराबर 1/2 डी सी प्लस सी आर, नीचे की जो लंबी खींची गई है लाइन उसका, डी सी प्लस डी आर। तो पी क्यू बराबर 1/2 डी सी प्लस ए बी, डी सी प्लस ए बी, अर्थात पी क्यू बराबर 1/2 ए बी प्लस डी सी, यानी अब ये इसके बराबर है। बहुत लंबी है, बहुत वास्ट है, बहुत समझना पड़ेगा। लिखने की कोशिश करोगे तो आप लोग लिखिए प्रश्न क्रमांक 8। अच्छा, ये थोड़ा खाली है ना, उसमें 10 लीटर भर दो फ्रिज में से, फोटो वाला। नहीं तो ये देख सकते ऊपर दिख रहा है इधर फोटो वाला। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9। पढ़ेंगे। संलग्न आकृति में आगे आपके स्क्रीन में प्रश्न क्रमांक 9।
संलग्न आकृति में ए बी सी डी यह समलंब चतुर्भुज है, पतंग की तरह नजर आ रहा है। ए बी सी डी, ए बी समांतर डी सी, बिंदु एम तथा बिंदु एन क्रमशः विकर्ण ए सी तथा विकर्ण डी बी के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि एम एन जो है वो समांतर ए बी के है, सिद्ध करना है। चलिए आप देखिए ध्यान से, बहुत लेंदी है। उत्पत्ति, रेखा डीएम खींचो, रेखा डीएम खींचा जो मध्य बिंदु था उसका, तो ए बी को क्या कर रहा है, वो ए बी को प्रतिच्छेदित कर रहा है, बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। देखें तो वो एक रेखीय बन गया, क्या, ए टी बी एक रेखीय बन गया। ठीक है, इसमें भुजा डीसी समांतर भुजा ए बी जो दिख रहा है वो दिया गया है। रेखा एसी की तिर्यक रेखा, एसी इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा की एसी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। डीसी तथा ए बी की तिर्यक रेखा एसी। ठीक है, कोण डीसीए, कोण डीसीए जो दिख रहा है, सर्वांशम कोण बीएसी क्या है, ये एकांतर कोण। जो समांतर रेखा डीसी और ए बी को प्रतिच्छेदित किया एसी में, तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है, तो इसमें अब एकांतर कोण बनेगा। देखो एकांतर कोण बना, डीसीए सर्वांशम टी ए एम, डीसीए टी ए एम, ये हो गया एकांतर कोण। इसमें डीसीएम सर्वांशम टी ए एम, डीसीएम सर्वांशम टी ए एम एक रेखीय है इसमें। अब डीसीएम तथा टीएम में देखेंगे, डीसीएम सर्वांशम टीएम में डीसीएम सर्वांशम टी एम ए रेखा एमसी दिख रहा है, रेखा एम सी सर्वांशम रेखा एम सी सर्वांशम रेखा एम ए, क्योंकि उसका प्रतिच्छेदन बिंदु मध्य बिंदु है ना, बिंदु एम, तो आधा हिस्सा सर्वांशम, दूसरा हिस्सा जैसे एन से एन दर्शाया गया लाइन पे दिख रहा है, मध्य बिंदु है इसलिए। उसी तरह डीसीएम सर्वांशम टी एम ए में डीसीएम त्रिभुज डीसीएम सर्वांशम त्रिभुज टी एम भुजा कोण भुजा कसौटी में डीएम रेखा डीएम सर्वांशम रेखा एम टी, डीएम सर्वांशम रेखा एम टी। अतः त्रिभुज टी डी बी में बिंदु एन रेखा डीएम का मध्य बिंदु है, दिया गया है। देखिए एन दिया गया है मध्य बिंदु, उसी तरह जैसे मध्य बिंदु एन दिया गया था उसके हमने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता लिखी है, उसी तरह अब इसकी भी सर्वांग क्षमता लिखेंगे। बिंदु एम रेखा डी टी का मध्य बिंदु है, रेखा एम एन जो है समांतर किसके, टी बी दिख रहा है, रेखा एम एन सर्वांग रेखा ए बी, एक रेखीय ए टी बी एक रेखीय है। बहुत सारा कंफ्यूजन कर रहा है इसमें आप लोगों को, पर आकृति देख के आपको लिखना है। देखिए स्क्रीन पे आया हुआ, इसको हल कीजिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक 9 को। ये हो जाने के बाद मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपकी क्वेरी को फिर से हम सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि कितना आपको लिखना है या कितना रखना है।
लिखते जाइए। उत्तर हुआ 9वां प्रश्न आप लोगों का। 6, 7, 8, 9 पहले के 5 बहुत सरल थे पिछली बार में जब पढ़ाया गया। इस बार के अगले जो 4 प्रश्न है वो इससे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें 2 मध्य बिंदु दिया गया है M तथा N। आकृति में देखते जाइए। लिखकर हो गया होगा तो फिर से हम किसी की कोई समस्या कुछ पूछना रहेगा, डाउट्स रहेगा, वो हम क्लियर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर 7वें का सवाल एक बार फिर से समझाइए। 7वें का ना, आ जाए किताब में देखिए, किताब लिए हो ना साथ में? हाँ सर। हाँ, प्रश्न को देखिए 7वां वाला। पेंसिल की नोक की तरह दिख रहा है आकृति, बराबर? हाँ सर। देखते रहिए उसको। इसमें 2 चतुर्भुज को ध्यान से देखेंगे तो 2 चतुर्भुज देखिए, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक नीचे की तरफ दिख रहा है। यह त्रिकोण शेप का माचिस बॉक्स है। कौन से शेप का? त्रिकोण शेप का, बराबर। 2 हाँ सर। त्रिकोण शेप का माचिस की डिब्बी जैसे दिख रही है ये। इसमें क्या कहा गया है? रेखा ए बी, जो देखो अब आकृति पे नजर रखिए आप, खाली सिर्फ आकृति पे। रेखा ए बी है, दिख रहा है, तिरछी रेखा है ए बी, समांतर रेखा है किसके? पी क्यू की, बराबर। रेखा ए बी हाँ सर। वही रेखा क्या है? तिरछी रेखा, समांतर है, और क्या है? सर्वांगसम भी। ए बी सर्वांगसम रेखा पी क्यू। अगला क्या बोला है? रेखा ए सी जो डॉट 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 वाली है, वो पी आर दिख रहा है, पी आर के क्या है? समांतर है। समांतर के बाद क्या कह रहे हैं? रेखा ए सी सर्वांगसम है किसकी? पी आर की तरह सर्वांगसम है। जब इस तरह से है तो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करके ये बताना है कि जो बीसी दिख रही है, जैसे ए बी समांतर था पी क्यू के, उसी तरह जो जो बीसी दिख रही है, बीसी देख रहे हो, बीसी हाँ सर। समांतर है किसके? क्यू आर के। समांतर है किसके? क्यू आर के। तो रेखा बीसी, जो रेखा बीसी है, सर्वांगसम रेखा क्यू आर। बीसी सर्वांगसम रेखा क्यू आर। चलिए देखिए हल किस तरह से किया गया है। जो प्रश्न में दिया गया वही चीज लिखा गया हुआ है। चतुर्भुज देखेंगे ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ऊपर की तरफ का चतुर्भुज है, ठीक। ए बी क्यू पी, उसमें क्या दिया गया है? रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू, ए बी सर्वांगसम पी क्यू, बराबर। अब अगला देखेंगे, दूसरा चतुर्भुज है ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ऊपर का चतुर्भुज है ए बी क्यू पी, जिसमें ए पी जो लंबी भुजा है ऊपर की, वो ए बी पी क्यू में लंबी भुजा ए पी समांतर किसके? बी क्यू के, समांतर बी क्यू के, ठीक है। उसी तरह रेखा ए पी सर्वांगसम रेखा बी क्यू, समांतर चतुर्भुज का क्या है? सम्मुख भुजा
समान होता है या सर्वांग होता है, वही चीज इसमें लिखा गया है। इसके बाद अगला चतुर्भुज उसी में देखेंगे हम, ACRP। ACRP दिख रहा है, ACRP। ACRP चतुर्भुज देख रहे हो, ACRP चतुर्भुज। अब उसमें क्या दिखाया गया है, AC समांतर रेखा, AC समांतर रेखा PR बराबर, तो AC समांतर PR के है तो वो सर्वांगसम भी हो गई। AC सर्वांगसम PR उतना ही है, आकृति में देखो उतना का उतना ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, चतुर्भुज ACRP। ACRP क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो जिसमें AP सर्वांगसम CR, समूह भुजा क्या है, सर्वांगसम है, तो AP का सर्वांगसम क्या है, CR, तो AP सर्वांगसम CR बराबर। फिर पकड़ेंगे चतुर्भुज BQRC, नीचे की चतुर्भुज पे चलेंगे। अब कहाँ के चतुर्भुज पे चर्चा होगी, नीचे वाली BQRC। BQ समांतर CR, जब BQ समांतर CR है तो BQ सर्वांगसम CR है, ठीक। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। BQRC, BQRC जो नीचे का चतुर्भुज है उसमें क्या है, BC समांतर QR, तो BC सर्वांगसम QR। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और सर्वांगसम होती है, ये क्या है, गुणधर्म है। तो गुणधर्म के आधार पे ही हम उत्पत्ति या सिद्ध कर सकते हैं। तो गुणधर्म हमें हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है। जब भी किसी चीज को आँख के सामने दिमाग में लाएंगे तो उसका वर्गीकरण या उसका आपको पूरा मालूम पड़ जाना चाहिए, हिस्ट्री, इतिहास ये क्या है। जैसे वर्ग बोल दिया तो वर्ग के बारे में मालूम पड़ जाना चाहिए, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, विकर्ण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज का भी है, ठीक है। समझ में आया कुछ? हेलो, हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कुछ डाउट? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर नौवा बताइए ना एक बार। नौवा ना बहुत कंफ्यूज है, मिक्सचर हो गया है वो प्रश्न एकदम से। सबलंब चतुर्भुज है, पतंग के आकार का, जो हमें में उड़ता है उस तरह का। देख रहे हो, आकृति को देखिए, प्रश्न को पढ़िए। ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर क्या है, DC, नीचे की जो भुजा AB है वो समांतर DC के है, ठीक है। बिंदु M तथा बिंदु N क्रमशः DT तथा CDB क्योंकि क्या है, मध्य बिंदु है। आकृति को देखते रहिएगा, आकृति को देखते चलिएगा। DN का सर्वांगसम NB। सर नहीं दिख रहा है कितनी। किताब लिए हो? सर नहीं है बुक। चल देखो, अभी आया स्क्रीन पे आपका यस। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, आकृति को देखिए, देखते गए। अब इसमें क्या कहा गया है, विकर्ण DB देख रहे हो, DB के मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है हमको। MN जो है, देखो छोटा सा लाइन दिख रहा है बीच में, MN वो समांतर है किसके, AB के समांतर है, सर्वांगसम नहीं, समांतर यानी बराबरी पे, बराबर लाइन में। तो अभी उत्पत्ति में क्या लिखना करना है, रेखा DM खींचो। क्या खींचा, रेखा DM को खींचा। ये जो लाइन खींचा है DM, वो एक्स्ट्रा लाइन है, उसको खींचा भुजा AB पर, बिंदु T प्रतिच्छेदित करती है, तो एक रेखीय हो गया ATB। तो DC समांतर भुजा AB। अब इसमें देखो क्या दिखाया है, दो समांतर रेखा। क्या देखना है आपको, आकृति में DC को नजर डालो और AB पे डालो। दो समांतर रेखा है DC तथा AB, उनकी एक तिर्यक रेखा गई है AC, दिख रहा है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा खींची गई है, DC तथा AB के बीच में तिरछी रेखा है AC। ये क्या कह रहा है, ये तिरछी रेखा, तो उसका क्या बनेगा, एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण का क्या नाम लिखा है, DCA। DCA यानी कोण C, सर्वांगसम कोण BAC। सी। तो C ऊपर की तरफ का कोण और A नीचे की तरफ का कोण, क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण, सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम। तो DCM जो देखो आकृति में, कोण DCM, DCM
सर्वांगसम TAM, TAM, ठीक, वो एक रेखीय हो गया। अब इस तरह से आगे देखेंगे, DCM तथा TAM में DCM जो है, DCM सर्वांगसम TAM में MC जो है सर्वांगसम किसके, MA के, MC सर्वांगसम किसके, MA के। AMC दिख रहा है लाइन, AC जो विकर्ण दिख रहा है, AMC वो जो एक रेखीय है, इसमें AM सर्वांगसम MC, जिसमें NN दिख रहा है ना तुमको कुछ, AC यस सर। वो क्या है, M उनका मध्य बिंदु है, किसका, AC का मध्य बिंदु है, यानी बीच का है, तो AM जितना है उतना ही MC है, ठीक है। तो रेखा MC सर्वांगसम MA, इस आधार पे मध्य बिंदु के आधार पे। तो कोण DCM देखेंगे, DCM जो कोण M है, उस कोण MN का जो लाइन खींचा गया है वो TAM के सर्वांगसम है, तो उसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, सर्वांगसमता की को कसौटी के आधार पर। अब DM सर्वांगसम MT, DM सर्वांगसम MT, DM की जितनी दूरी है उतनी MT, DM सर्वांगसम रेख MT को त्रिभुज ATDTB में बिंदु N रेखा DM का मध्य बिंदु है दिया गया है। बिंदु M रेखा किसका मध्य बिंदु है, बिंदु M किसका मध्य बिंदु है, DT का मध्य बिंदु बिंदु M है, और DB का मध्य बिंदु N है। तो रेखा MN समांतर रेखा TB, रेख MN समांतर रेखा TB, उसी तरह MN समांतर रेखा AB, समझे थोड़ा। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 8वें का बताइए ना। 8वां, आइए 8वें प्रश्न पर। संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, ठीक। AB के समांतर DC, प्रश्न को पढ़ रहे हैं हम। रेखा AD तथा रेखा BC का मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। AB और DC का मध्य बिंदु बंद रेखा खींचा गया PQ, जो मध्य बिंदु AD का है तथा BC का है, ठीक। हमें सिद्ध करना है जो PQ की जो दूरी है, PQ जो समांतर है वो AB के समांतर है, तथा PQ और किसके समांतर है, 1/2 आधा किसके, AB तथा DC के। अब इस आकृति में डॉट 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 करके डॉट करके त्रिभुज की रचना की गई है ARD। अब आगे देखेंगे किस तरह से हल किया गया है। रेखा AB समांतर रेखा DC दिया गया है, इसमें कोण ABC सर्वांगसम RCD, कोण B सर्वांगसम कोण C, किस आधार पे, एकांतर कोण के आधार पे। दो समांतर रेखाएं AB तथा DR या DC, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है, कौन सा, AR, जो डॉट 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 खींचा गया है, तो वो क्या बनता है, एकांतर कोण बन जाता है, ठीक। आगे ABQ सर्वांगसम RCQ, जिसमें ABQ त्रिभुज है, ABQ त्रिभुज सर्वांगसम RCQ एक रेखीय है, जिसमें रेखा BQ डबल लाइन खींचा गया BQ पे, वो सर्वांगसम QC पर, ठीक। इसके बाद BQA देखोगे, BQA ऊपर का त्रिभुज, वो कोण CQR के सर्वांगसम है,
ऊपर के जो ए बी क्यू त्रिभुज दिख रहा है वो सर्वांगसम क्यू सी आर के सर्वांगसम है शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। शीर्षाभिमुख कोण तो आप लोगों को मालूम है, दोनों तरफ सेम कोण का माप होता है। जो क्यू दिख रहा है आपको, बिंदु क्यू के ऊपर का कोण और बिंदु क्यू के नीचे का कोण क्या है? सर्वांगसम है। इसमें रेखा ए बी सर्वांगसम रेखा आर सी तथा रेखा ए क्यू सर्वांगसम क्यू आर। त्रिभुज एडीआर में पी रेखा एडी का मध्य बिंदु है। पी रेखा एडी का मध्य बिंदु है तो क्या हो गया? एक रेखीय हो गया एपीडी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए? क्यू रेखा किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। किसका मध्य बिंदु है? सॉरी, क्यू किसका मध्य बिंदु है? ए आर का। तो रेखा पी क्यू समांतर भुजा डी आर। पी क्यू समांतर किसके? डीसी के। और डीसी समांतर किसके? ए बी के। अब पी क्यू समांतर किसके? ए बी के। तो इसी के आधार पे पी क्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस डीसी। समझे? Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आज हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 के प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 में सिद्ध करो को हल किया। हल समझे और हल करने की कोशिश की। तो आने वाले समय में भी हम इसी तरह से आगे के प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो और आप लोग को सभी को शुभ दीपावली। थैंक यू।